नमस्कार, नागपुर से मैं अब्दुल शेख और अभी हम खड़े गणेश पेट पुलिस स्टेशन में। और यहाँ पर जो नागपुर का हज हाउस है वहाँ पर भी ये कुछ लोग खड़े थे और मामला क्या है जानते हैं हम यहाँ पर उन्हीं से। आपका नाम बताइए सर, और आप यहाँ पर क्यों आए सर? जैसे कि हमने देखा कि आप वहाँ हज हाउस के पास में भी सब लोग थे और उसके बाद में आप गणेश पेट पुलिस स्टेशन में आए, तो माजरा क्या ऐसी क्या वजह है जो आपको पुलिस स्टेशन आना पड़ा सर? मैं शेख तैयब रिजवी नागपुर से हूँ। गणेश पेट पुलिस स्टेशन में हम लोग इसलिए आए, हज हाउस के अंदर जो मस्जिद है उस मस्जिद के अंदर 5 वक्त की नमाज होती है जमात के साथ में। वहाँ पे इमाम भी मुकर्रर है और मौज़्ज़िन भी मुकर्रर है। वो वहाँ पे कुछ हज कमेटी के अधिकारियों ने आकर के मस्जिद बंद कराने के लिए दबाव डाला और प्रेशराइज करके जो है ये बोला है कि यहाँ पे मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ना चाहिए। इसलिए हमने भाई पीआई साहब से बात किया कि हमें मस्जिद में नमाज नहीं पढ़नी दी जा रही है। हमने क्या गलती की, हमारा क्या कार्यक्रम गलत कर रहे हैं। पीआई साहब ने कहा कि हमें ऊपर से आदेश है, इसलिए हमने जो है वहाँ पर नमाज़ पढ़ने के लिए रोका है। हमारा यही मांग है कि वहाँ पर मस्जिद जो है वो 5 वक्त की नमाज़ कई सालों से हो रही है और वहाँ नमाज होना चाहिए, चाहे वहाँ पे कितने भी लोग पढ़े। क्योंकि अगर कोविड का अगर मामला है तो उसका जो भी फॉलो है हम करने को तैयार है कोरोना के हिसाब से। अगर कोरोना में अगर बोलते हैं कि हमको 2 लोग पढ़ो तो हम 2 भी पढ़ेंगे, अगर वो बोलते हैं 50 पढ़ो तो हम 50 भी पढ़ेंगे, लेकिन वो मस्जिद बंद नहीं होना चाहिए। वो मस्जिद कंटिन्यू रेगुलर चलना चाहिए, उसमें नमाज होना चाहिए। वैसे ही जो है आजकल जो है लोग नमाज के लिए बहुत दूर जाते हैं और वहाँ नमाज एक दफ़ा शुरू हो चुकी है तो उसको बंद नहीं करना चाहिए। पहले तो मस्जिद इतनी बनी हुई है उसमें लोग नमाज को जाते नहीं हैं, और जब मस्जिद बन करके चालू हुई है और उसमें नमाज के लिए लोग जा रहे हैं तो उसमें गवर्नमेंट मना कर रही है। तो उसका वजह क्या है भाई? हमने वहाँ पे नमाज पढ़ने के लिए जाना, तो हमने क्या वहाँ पे गलती करना है क्या? सर आप जैसा कि बता रहे हैं कि एक तरफ आप बता रहे गवर्नमेंट मना कर रही है, एक तरफ आप बता रहे कि जो हज कमेटी है वहाँ से वो लोगों ने मना किया। एक्चुअली मना किसने किया, गवर्नमेंट की तरफ से या हज कमेटी की तरफ से सर? जिला स्टेट हज कमेटी के जो अधिकारी है CEO उन्होंने मना किया है। CO साहब है वहाँ पे, और भी 2-3 लोग हैं। वो यहाँ पर आए थे नागपुर आने के बाद में PI साहब ने जो है उनको बुलवाया था पुलिस स्टेशन के अंदर कि आप आके हमसे बात करो करके, लेकिन वो आए नहीं। वो PI साहब ने उनसे बात भी किया था। मखदूम साहब है एक उनके ऊपर में, और एक काजी साहब है, इम्तियाज़ काजी साहब, और एक जुबैर खान है, और एक सादिक करके है, और एक जो है वो उनका एक ऐसी कार्यकर्ता है। वो ऐसे मिलाकर के इन लोगों ने आकर के वहाँ प्रेशर किया और वहाँ पे हमको लोग जो है नमाज़ पढ़ने से रोका है। हमारी ये मांग है कि हमको मस्जिद में नमाज़ पढ़ने की इजाज़त दिया जाए। जो भी कोविड का पालन है हम उसको करने को तैयार है। भाई आपका नाम बताइए सर। मेरा नाम जुनैद खान है। मैं हज मिशन 2019 में नागपुर जिला हज कमेटी का चेयरमैन था। उसके बाद में सरकार बदल गई तो कमेटियाँ बदल गई, लेकिन आज जो महाविकास आघाड़ी की सरकार है इसने ना ही हज कमेटी महाराष्ट्र की बनाई है ना ही नागपुर डिस्ट्रिक्ट की, तो इसलिए अभी फ़िलहाल हज कमेटी है नहीं। उसके एक ऑफिसर है इम्तियाज़ काजी, और वो भी जॉइंट सेक्रेटरी है, वो भी चार्ज में काफ़ी समय से चार्ज में है। तो हमें ये मालूम पड़ा कि अभी 2-3 कल या परसों वो यहाँ आकर CP साहब की तरफ एक बैठक ली है और CP साहब को कुछ गलत तरीके से मिसगाइड किए हैं कि यहाँ मस्जिद चल रही है और वो मस्जिद इलीगल है और वहाँ पर लोग जाते हैं उनको बंद कराया जाए। इसलिए पुलिस प्रशासन ने वहाँ पर मस्जिद बंद कराने के लिए पुलिस लगाई है और सब लगाई है। और बाकी सर वो जिनका आप नाम बता रहे हैं तो वो खुद एक मुस्लिम है और सर वो नमाज के लिए खुद मतलब पाबंदियां लगा, तो सर इसकी क्या वजह है सर? इम्तियाज़ काजी साहब ने ऐसा है कि इम्तियाज़ काजी साहब बड़े आदमी है, बहुत बड़े हैं, वो जॉइंट सेक्रेटरी है। तो नमाज से पाबंदी क्यों लगाना चाहते सर? वो पाबंदी क्यों लगाना चाहते हैं वही पूछने के लिए हम पुलिस स्टेशन में आए। बिल्कुल वही मालूम करने हम पुलिस स्टेशन में आए, और पुलिस स्टेशन में आने के बाद में पुलिस शिक्षाकर साहब है उनसे मिले तो उन्होंने एक पत्र दिया है। ये पत्र है महाराष्ट्र स्टेट हज कमेटी का। इस पत्र में महाराष्ट्र स्टेट हज कमेटी ने ये लिखा है
उसका विषय है हज हाउस नागपुर येथे मस्जिदीबाबत। उसमें साफ साफ ये लिख के भेजे है कि नागपुर के हज हाउस में जो, मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके बोल रहा हूँ, नागपुर के हज हाउस में जो मस्जिद है वो मस्जिद सिर्फ हज के समय ही नमाज़ पढ़ने के लिए है। उसके बाद में उस मस्जिद में जो नमाज़ हो रही है वो इलीगल है और उसमें नमाज़ पढ़ने वाले ये अवैध लोग हैं और उस प्रीमाइसेस में ये दूसरे लोगों ने जाना नहीं चाहिए। तो मुझे ये कहना है कि कौन सी मस्जिद है जिसमें व्यक्ति विशेष आदमी नहीं जाना चाहिए। सर दूसरे लोगों से मुराद क्या है सर? देखिए, मस्जिद में जाने के लिए कोई पर्टिकुलर लाइसेंस नहीं चाहिए। उसके अंदर कोई भी पार्टी का आदमी जा सकता है, कोई भी धर्म का आदमी की अगर उसने ईमान लाता है और वो जाके नमाज पढ़ना चाहता है तो भी पढ़ सकता है। तो सर क्या यहाँ पर भी मसला सुन्नी तबलीगी का वो मसला है क्या सर? इसमें ऐसा भी नहीं है, उनका कोई मसला नहीं है। हमको यही पूछना है कि इसमें लिखा हुआ है कि उसमें जो लोग जा रहे हैं वो अवैध है, तो वो किस तरीके से अवैध लोग हैं? बॉम्बे हज हाउस के अंदर में मस्जिद है। आज महाराष्ट्र के जो भी हज हाउस है उसमें मस्जिद है। महाराष्ट्र की पूरे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ हज हाउस है वहाँ मस्जिदें हैं और वो मस्जिदें शुरू है। पहले तो इन लोगों ने साहब को ये मिसगाइड कर रहे थे कि वहाँ मस्जिद नहीं है, ये इलीगल, ये लोग वहाँ पर नमाज़ पढ़ रहे। तो आप आपके माध्यम से एक बार वहाँ का सर्वे करके आइए। किसी हॉल में मस्जिद नमाज नहीं पढ़ रहे। नागपुर की जो खूबसूरत मस्जिदें होंगी ना उसमें से एक है, वहाँ जाइए, कितना अच्छा सा वर्क हो गया, पूरा मस्जिद बनी है। दूसरी बात, ये महाराष्ट्र शासन का GR है, ये GR नंबर है, ठीक है। इस GR में नागपुर हज हाउस की देखभाल दुरुस्ती कौन करेगा और नागपुर हज हाउस के अंदर में क्या क्या है वो प्रॉपर्टी में जो मेंशन रहता ना, तो उसमें कॉलम नंबर 16 में यहाँ देखिए आप साफ लिखा हुआ है, हज हाऊस ही इमारत मुस्लिम धार्मीय पवित्र ठिकाण आहे व त्यामध्ये मस्जिद देखील असल्याने या इमारतीमध्ये पवित्र राखणे हे उस इमारत की पवित्रता राखो और मद्यपान, धूम्रपान, संगीत, ऐसा कोई भी बेकायदेशीर वहाँ काम मत करो कि इस पवित्र जगह को नापाक किया जाए, ठेस पहुँचे। ये उनके GR में, हमें उनके निर्णय का कोई विरोध नहीं है, लेकिन निर्णय वो इलीगल तरीके से ले रहे हैं। उन्होंने हज कमेटी अपॉइंट होती है, हज कमेटी ने ठहराव करना चाहिए, शासन को भेजना चाहिए और मंत्री नवाब मलिक साहब ने उसके ऊपर ऑर्डर करना चाहिए कि नागपुर हज हाउस में जो GR में मस्जिद है वो मस्जिद कैंसिल की जाती है। हमारा कोई विरोध नहीं है, लेकिन वो जो कार्रवाई कर रहे हैं वो इलीगल कर रहे हैं। अगर वो उन्होंने ठहराव लेना लीगल तरीके से कि यहाँ पर मस्जिद में नहीं आना चाहिए, ये मस्जिद अभी आज तक थी, अभी ये मस्जिद को हम बंद कर दे रहे हैं, उसके लिए ये जो कंप्लेंट भी दिया है, ये कंप्लेंट देने वाले एक डेस्क ऑफिसर है। ये डेस्क ऑफिसर के राइट्स नहीं है, उनके अधिकार नहीं है कि इस मस्जिद में कौन अवैध आ रहा और नहीं आ रहा ये बताने के लिए। जिस ऑफिसर के राइट्स है इम्तियाज़ काजी साहब, उन्होंने अपनी साइन से यहाँ पर पत्र दिया नहीं अभी तक, क्योंकि उनको पता है वो जो देंगे वो गलत पत्र रहेगा उनका। उन्होंने अपने छोटे एक अधिकारी की साइन फंसाकर यहाँ पर एक पुलिस प्रशासन को मिसगाइड करके, दिशा भूल करके वहाँ पर ये रोके जा रहा है। उसके लिए हम बस्ती वाले, हम सब समाज सेवक और सब लोग मिलकर उसका विरोध करेंगे और सोमवार के दिन दोपहर में शांतिपूर्वक इस निर्णय का 2 बजे हम पूरा विरोध करेंगे। जैसा कि सर हमने वहाँ पर देखा कि हज हाउस के बाद में, हज हाउस में जो समझना मस्जिद है और वहाँ पर पूरी पुलिस की टीम वहाँ पर तैयार है, किसी को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा और नमाज के लिए भी नहीं जाने दिया जा रहा। और अभी आप यहाँ पर गणेशपेट पुलिस स्टेशन में हैं, तो यहाँ पर आपकी सर क्या बात हुई PI सर से? PI साहब से वही चर्चा की कि क्या रीज़न है आप लोगों ने कि उसका सिक्योरिटी लगाया और अंदर क्यों नहीं ये जाने जा रहा है। उनका कहना है कि शासन की तरफ से, अल्पसंख्यक मंत्रालय की तरफ से उनका डेस्क ऑफिसर मुंबई से आया यहाँ, उसने कंप्लेंट किया है कि यहाँ पर जो नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं मस्जिद में ये अवैध तरीके से जा रहे हैं और वो जो स्टोरी उसने यहाँ बताया वो पूरी गलत तरीके से बताया गया है। और ये मस्जिद आज 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन, महीने भर पहले शुरू नहीं हुए, ये 2-3 साल से मस्जिद चल रही है, तब से उनको कोई दिक्कत नहीं हुई। हेतु पुरस्कार पर वो ये सब कार्रवाई करते हैं। तो सर अभी आप इसके लिए अगला कदम क्या उठाने वाले? अगला कदम ये है कि CP साहब से हमने समय लिया है, मांगा है, CP साहब को बताएंगे, उनको एक निवेदन देंगे, उस पर अगर वो मस्जिद में जाने पर फिर भी अगर पाबंदी रहती है तो हम तीव्र आंदोलन करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। नागपुर से मैं अब्दुल शेख। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो, केड़ो हाल है। मैं राजा खान केरवल फाउंडेशन। अभी इस वक्त मैं हज हाउस के सामने खड़ा हूँ
हज हाउस के सामने खड़े होने का मसला ये है कि हज हाउस के अंदर एक मस्जिद है और मस्जिद जब तामीर हुई थी, जब से हज हाउस बना वहाँ पर अभी वो मस्जिद को बंद करने का चल रहा है कि वहाँ पर नमाज ना पढ़े, जबकि ये मस्जिद में 3 साल से कंटिन्यू नमाज हो रही जमात के साथ 5 टाइम। लेकिन अभी बोला जा रहा है कि इस मस्जिद में नमाज नहीं होगी। ये क्यों नहीं होंगी ये हमको अभी तक नहीं बताया जा रहा है, और ये बताया जा रहा है कि वहाँ पर अवैध काम किए जाते हैं। ये समझ में आ रहा है कि मस्जिद में अवैध काम कौन करता है। इसके लिए हम PI गणेशपेट PI मिस्टर भारत शिव सागर से मिले। उसके बाद में CP साहब की तरफ गए। CP साहब शायद छुट्टी पे, और फिर उसके बाद में हम नितिन राउत साहब के पास में गए। नितिन राउत साहब से हमारी मुलाकात हुई। नितिन राउत साहब को हमने ज्ञापन दिए, तो नितिन राउत साहब ने ज्ञापन हमारा एक्सेप्ट किए और रिसीव किए और कहा कि मैं इस काम को होने नहीं दूंगा। यानी मस्जिद है, मस्जिद रहेंगी इंशाल्लाह, और अल्लाह ने चाहा तो मस्जिद ही रहेंगी। और मैं इस मस्जिद में जिन लोगों ने नमाज़ अदा की है, पूरे नागपुर शहर के लोगों ने मेरे ख्याल से नमाज़ तो अदा की होंगी, तो उनसे गुजारिश है कि पीर के दिन अगर जवाब नहीं मिलता है तो पीर के दिन 2 बजे दोपहर में हम लोग यहाँ पर जन आंदोलन करेंगे शांतिपूर्वक मस्जिद के लिए, कि मस्जिद चालू होना चाहिए। हाँ, अभी कोविड है, पता है हमको कि कोविड में मस्जिदें बंद है, 5 लोगों को परमिशन है, लेकिन यहाँ 5 लोगों को भी जाने नहीं दे रहा। हमने 2 लोगों की रिक्वेस्ट की है, 2 लोगों को भी नहीं जाने दे रहा। तो हम लोग पीर के दिन 2 बजे यहाँ पे एक जन आंदोलन कर रहे हैं, जिससे मेरी आप सबसे गुजारिश है कि इस मस्जिद के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग शामिल हो। अस्सलाम वालेकुम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलें।